जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों लगभग 12-13 घंटों का वक्त ही रह गया है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का। तो मेरे दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि क्या है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इतिहास, दोनों के बीच कितने मैच हुए उससे पहले उसके बाद। और हमने देखा जब से नाम रखा गया तब से इंडिया को बहुत फायदा हुआ, चाहे ओवरऑल टेस्ट मैच जीतने में बात करें, ऑस्ट्रेलिया में बात करें, इंडिया में बात करें, टेस्ट सीरीज जीतने में बात करें। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा करंट पे कि क्या दोनों की प्लेइंग 11 रहने वाली है, क्या 18-15 सदस्य हैं, इससे पहले टीमें जो यही सेम बनती हैं 2-3 बार कितनी बार जो भिड़े हैं उसमें क्या रिजल्ट रहे हैं और क्या बैटल्स होने वाली हैं, और थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड्स कल रह गए थे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि एक टीम में जब 5-6 खिलाड़ी एक साथ वो वाले ही हों जो पहले खेले हुए, तो हम कह सकते हैं कि यार हाँ ये वाली टीम है। तो ऐसा ही दोनों में हाल है। जैसे मैं बात करूं यहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ये लोग ऐसे हैं जो पहले से ही इनके सामने 3-4 टेस्ट सीरीज खेल चुके हैं। और जो सामने भी टीम है उनमें भी काफी लोग ऐसे हैं, जैसे हम बात करें डेविड वार्नर हैं, स्टीव स्मिथ हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, अब्बानस लबुशेन भी हैं, मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, जॉश हेजलवुड है, नेथन लाइन है। तो यहाँ पे भी 6-7-8 बंदे ऐसे हैं और यहाँ पे भी 6-7-8 बंदे ऐसे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों टीमें 4 बार जब भी आमने सामने भिड़ी हैं जब यही लोग खिलाड़ी खेले हैं। 2014 में सबसे पहली बार ये खिलाड़ी आमने सामने आए थे। जब मैं बात करूं, जब मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में 2-0 से भारत हारा था, जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हुए, विराट कोहली ने कप्तानी ली, स्टीव स्मिथ ने वहां से 4 शतक लगाए, यहाँ से विराट कोहली ने 4 शतक लगाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी। और फिर पिछली जो 3 सीरीज रही हैं उसमें फुल यही पूरी टीम खेली है। और उसमें अच्छी चीज़ क्या रही है कि तीनों बार हमारी भारतीय टीम जीती है। जैसा कि मैंने बताया 2017 में ऑस्ट्रेलिया आया था, पहला मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीता 300+ रन के, लेकिन भारत ने अच्छी वापसी करी और 2-1 से वो श्रृंखला जीती। विराट कोहली टीम के कप्तान थे। आखिरी मैच में कप्तानी करने का मौका मिला अजिंक्य रहाणे को। फिर 2018 में हम ऑस्ट्रेलिया गए, 2018-19 में। तो अपना ये कि पहली बार हमें ऑस्ट्रेलिया में जीतने का मौका था क्योंकि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर भी इस टीम में नहीं थे। और ऐसा ही हुआ, चेतेश्वर पुजारा इस टीम के नायक बने और पहला मैच भारत ने जीता, दूसरा मैच हारा, फिर तीसरा मैच जीता और चौथा मैच ड्रॉ रहा। और 2-1 से पहली बार इंडिया ऐसी टीम बनी, एशियन टीम बनी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया। फिर 2021 में 20-21 में कोविड जब आया हुआ था उसके बाद वहाँ भारत के, और इस बार और भी मुश्किल था क्योंकि स्टीव स्मिथ और पूरी उनकी फुली पैक टीम थी, डेविड वार्नर और सारे खिलाड़ी थे। और यहाँ विराट कोहली 3 मैचों में नहीं थे, रोहित शर्मा 2 मैचों में नहीं थे, बुमराह 2 मैचों में नहीं थे, अश्विन लास्ट मैच नहीं खेले जो डिसाइडर था। लेकिन भारत ने 2-1 से श्रृंखला जीती। और बड़ी बात क्या थी कि पहले मैच में बड़ी बुरी हार हुई थी जब 36 रन ऑल आउट हुए थे। वहाँ से दूसरा मैच जीता, तीसरा मैच बहुत अच्छा ड्रॉ करा और फिर चौथा मैच भी जीता। तो ये सारी बातें थी। इसके सिवा अगर अब मैं बात करूँ बैटल्स की, तो बैटल्स मेरे दोस्तों यही रहने वाली हैं। पहले हम बात करते हैं बैट्समैनों की। तो डेविड वार्नर और रोहित शर्मा वो एक बहुत अच्छी बैटल होगी क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी लगभग पिछले 15 साल से रोहित शर्मा खेल रहे हैं और पिछले लगभग 12-13 साल से डेविड वार्नर खेल रहे हैं। और टेस्ट में डेविड वार्नर का सिक्का तो बहुत ही जमा हुआ है काफ़ी सालों से। और अब रोहित शर्मा दी ओपनर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपको पता है कि जब से ओपन करना शुरू करा है तो काफ़ी अच्छे उनके आंकड़े हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। इसके सिवा लबुशेन और चेतेश्वर पुजारा, हालांकि पुजारा 12-13 साल से खेल रहे हैं और लबुशेन को भी 3-4 साल ही हुए, लेकिन दोनों ही नंबर 3 पे अपनी टीम की दीवार है। इसके सिवा शमी की जो बैटल होनी थी वो स्टार्क से होनी थी, लेकिन वो होगी अब पैट कमिंस से, क्योंकि स्टार्क और हेजलवुड, जैसा कि आपको पता है, हेजलवुड पहले 2 मैचों में नहीं है और जो स्टार्क है वो अभी पहले मैच में नहीं है। अश्विन और नेथन लाइन, ये हमेशा एक अच्छी बैटल होती है क्योंकि जैसे नेथन लाइन ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर जरूर है लेकिन हमेशा बहुत विकेटें लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में और कहीं भी और भी। और अश्विन तो बेस्ट स्पिनर वर्ल्ड क्रिकेट के टेस्ट में खासकर हम बात करें पिछले 11-12 सालों से बने हुए हैं और इस सीरीज में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और जो सबसे मेन बैटल होगी वो होगी टेस्ट के बेस्ट बैट्समैन पिछले 11 साल से, अगर हम बात करें 10 साल से, स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ वर्सेस बेस्ट बैट्समैन पिछले लगभग 11-12 सालों से तीनों फॉर्मेट के हमारे विराट द रन मशीन कोहली। तो ये होगी सबसे तगड़ी बैटल अगर हम बैटिंग में बात करें। अब हम बात करते हैं बॉलिंग में थोड़ी थोड़ी क्या क्या बैटल हो सकती है। जैसे डेविड वार्नर और अश्विन की अच्छी बैटल होगी। डेविड वार्नर अश्विन के सामने 10 बार आउट हुए हैं, इंडिया में नहीं इवन वो ऑस्ट्रेलिया में भी उनके सामने स्ट्रगल करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसके सिवा अगर मैं बात करूँ तो और जो बैटल्स हैं, पुजारा और हेजलवुड की बैटल होनी थी पिछली बार की तरह, लेकिन वो भी थोड़ी सी हम बात करें तो पोस्टपोन हो गई है क्योंकि पहले 2 मैचों में हेजलवुड नहीं है। रोहित शर्मा, पैट कमिंस दोनों कप्तान है, उनकी बहुत अच्छी होगी क्योंकि जो ऊंची गेंदें पैट कमिंस देते हैं जिनको बहुत बल्लेबाज नहीं खेल पाते उन्हें रोहित शर्मा यूं पुल करके मारते हैं। इसके सिवा अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली की जंग होगी नेथन लाइन से, क्योंकि नेथन लाइन उन्हें काफी बार आउट करते हैं और उनको काफी रन भी विराट कोहली मारते हैं। अगर हम नेथन लाइन के सामने हमारे बैट्समैनों की एवरेज की बात करें तो काफी सबकी कम है, चाहे वो विराट कोहली, उनकी हाईएस्ट है 58। इसके सिवा बाकी तो और पुजारा, रोहित, रहाणे सब स्ट्रगल करते हैं। थोड़ा बहुत उनको पंत ने फिर भी अटैक करा है बट वो अनफॉर्चुनेटली इस बार है नहीं। तो अब मैं बात करता हूं कि दोनों के क्या 11 सदस्य रह सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के सदस्य बताना जरा ज्यादा आसान है। डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे, उनके साथ उस्मान ख्वाजा आएंगे,
दोनों ने अच्छा भारत के सामने आंकड़ा है। जरूर भारत में आंकड़ा वार्नर का अच्छा नहीं है, लेकिन ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया जब वनडे यहाँ जीता था आखिरी बार 19 में, तो उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, तो 350 रन हुए थे। लबुशेन नंबर 3 पे लगातार 3-4 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत रन बना रहे हैं। इंडिया के सामने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 में भी रन बनाए थे जब ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। तो यहाँ उनके लिए चैलेंज होगा। नंबर 4 पे स्टीवन स्टॉपेबल स्मिथ, भारत की बॉलिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे लोगों को अलग अलग डिशेज पसंद होती हैं, उनको इंडिया की बॉलिंग पसंद है। नंबर 5 पे ट्रेविस हेड, ये भी एक अच्छे यंग सितारे और काफ़ी रन बनाते हैं। नंबर 6 पे देखना है, क्योंकि अब कैमरॉन ग्रीन तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी इंजरीज की ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ है। कैमरॉन ग्रीन इंजर्ड हो गए, इसके सिवा मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड। तो 6 पे मुझे लगता है मैट रेनशॉ या पीटर हैंड्सकम्ब खेलेंगे। इन्होंने जो डेब्यू अपना करा था वो 2017 में ही करा था इंडिया के खिलाफ, जब इंडिया में सीरीज हुई थी, और दोनों ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी, 3-4 अर्शतक लगाए थे। मुझे लगता है या तो रेनशॉ खेलेंगे या पीटर हैंड्सकम्ब। नंबर 7 पे एलेक्स कैरी, ये भी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं और रन भी बनाते हैं। नंबर 8 पर कप्तान पैट कमिंस। इसके बाद हम बात करें 9 पे एस्टन एगार, ये एक अच्छे स्पिनर हैं, साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, तो इनका कंपटीशन जडेजा से भी अच्छा हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 10 पे होंगे स्कॉट बोलैंड, स्टार्क और कब जो दूसरे बॉलर हैं हेजलवुड, उसकी जगह एक पेसर खेलना था तो वो खेलेंगे। और 11वें पे नेथन लॉइन, जो कि आपको पता है कि बहुत सारी विकेटें निकालती हैं। हाँ, एक बैटल और बहुत अच्छी हो सकती है स्टीव स्मिथ की रविंद्र जडेजा से, क्योंकि वो उन्हें काफ़ी बार आउट करते हैं। अश्विन तो करते ही हैं, बट रविंद्र जडेजा और जो स्टीव स्मिथ की बैटल है वो भी अच्छी हो सकती है। अब हम बात करते हैं हमारी भारतीय टीम की, कहाँ कहाँ कॉलम टिक है और क्या क्या करना है। तो रोहित शर्मा तो फिक्स है, ओपनिंग करेंगे, कप्तान है। नंबर 3 पे पुजारा, नंबर 4 पे विराट कोहली। इसके सिवा देखना है कि क्या 2 पे राहुल खेलेंगे और 5 पे गिल खेलेंगे, या 2 पे गिल खेलेंगे और 5 पे राहुल खेलेंगे। इसके सिवा अश्विन, जडेजा, शमी और सिराज मुझे लगता है खेलेंगे। और देखना है कि अक्षर और कुलदीप दोनों खेलेंगे या एक खेलेंगे, और अगर दोनों में से कोई एक खेलेगा तो क्या के एस भरत खेलेंगे, स्काई खेलेंगे या ईशान किशन खेलेंगे। तो ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि रोहित अपना ओपनिंग करें, इसके सिवा 7 में गिल आए, फिर पुजारा, फिर 4 पे कोहली, नंबर 5 पे राहुल। इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 6 रविंद्र जडेजा, नंबर 7 अश्विन, नंबर 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 सिराज और 11 हम बात करें शमी, या फिर आप उमेश को भी खिला सकते हैं अगर दोनों में से किसी को इंजरी वगैरह हो तो, तब जाकर कोई निगल हो छोटा मोटा। वैसे हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे 4 स्पिनर क्यों, लेकिन यही रिपोर्ट्स आई होंगी नागपुर की पिच थोड़ी है तो टर्निंग ट्राई की। तो मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करेगी और ट्राई करेगी कि 350 तक रन बनाए, और अगर जो भी टीम ऐसा करती है 300-350 रन बनाती है तो फिर मैच जीत सकती है। और अगर जिस भी टीम का कोलैप्स हुआ, चाहे वो पहली दूसरी इनिंग में हुआ या तीसरी में भी हुआ, तो वो तो हारेगी, और चौथी में अगर कोलैप्स होता है तो टीम हारती है। तो ये सारे आंकड़े अगर मैं बात करूं, तो अब मैं बात करता हूं कुछ और रिकॉर्ड्स की, क्योंकि इसमें ये कि करंट प्लेयर्स का तो नाम है ही। तो अगर मैं बात करूं जो करंट प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा रन है वो चेतेश्वर पुजारा के 1893 रन 37 इनिंग्स में। नंबर 2 पे हैं स्टीव स्मिथ 1742 28 इनिंग में। नंबर 3 पे हैं विराट कोहली 1682 36 इनिंग में। और नंबर 4 पे हैं डेविड वार्नर 1148 34 इनिंग में। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रन पुजारा की हैं, सबसे अच्छी जो एवरेज है वो स्टीव स्मिथ की है। केएल राहुल एक कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पिछली जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया में हुई थी 2017 में, उसमें उन्होंने 7 इनिंग में लगभग 6 अर्धशतक लगा दिए, जिसमें 64, 90, 51, 67, 60, 51 नॉट आउट। ये सारी पारियां थी, और ये पारियां जरूर दिखने में छोटी लग रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी पारियां थी। तो ये कहीं ना कहीं अहम भूमिका हो सकती है। इसके सिवा मैं बात करूं तो जो हाईएस्ट एवरेज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में स्टीव स्मिथ की है 72 की, लगभग 1700 रन उन्होंने बनाए 1742 28 इनिंग में। नंबर 2 पे है पंत 12 इनिंग में 624 रन 62.40 की उनकी एवरेज है। नंबर 3 पे है मैथ्यू हेडन 1888 रन और एवरेज उनकी 59.00 की है। नंबर 4 पर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान 65 इनिंग में 3262 रन 56.24 की एवरेज। नंबर 5 पर ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड रिकी पॉन्टिंग 2555 रन एवरेज 54.36 इनिंग्स 51। नंबर 6 पे चेतेश्वर पुजारा इनिंग्स 37 रन 1893 एवरेज 54.08। तो ये हम बात करें तो इनकी एवरेज है। सबकी सबसे ज़्यादा जो शतकीय साझेदारी हुई है वो ये सर सचिन तेंदुलकर और सर राहुल द्रविड़ के बीच 6, वीवीएस लक्ष्मण और तेंदुलकर 4, माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग 3, राहुल द्रविड़ वीवीएस लक्ष्मण 3, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली 3 और चेतेश्वर पुजारा और मुरली विजय 3। विकेट्स की अगर हम बात करें 5 विकेट्स फॉल सबसे ज़्यादा तो अनिल कुंबले ने लिए 10, हरभजन सिंह 7, नेथन लॉइन 7, अश्विन 5, जॉश हेजलवुड 4, रविंद्र जडेजा 3। तो जडेजा को हम उम्मीद करते हैं कि सीरीज के बाद कम से कम ये 5-6 ऑल दिखें, अश्विन के नाम 7-8 दिखें, और नेथन लाइन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर तो 8-9 तक जाएंगे, और जॉश हेजलवुड भी जब वापस आएंगे तो उन पर भी मौका होगा। एक सीरीज में सबसे ज़्यादा रन की बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो स्टीव स्मिथ के 769 8 इनिंग में 128.16 की एवरेज है, वो जो 2014 में 4 शतक लगाए थे।
नंबर 2 पे है रिकी पॉन्टिंग, 706 2003 में 8 इनिंग में 100.85 की एवरेज, 2 दोहरे शतक लगाए थे, 250 रन बनाए थे 2 इनिंग में। नंबर 3 विराट कोहली 692, सेम स्टीव स्मिथ वाली सीरीज, 4 शतक लगाए थे 2014 में 8 इनिंग 86.50 की एवरेज। नंबर 4 माइकल क्लार्क 626, 6 इनिंग में 125.20 की सबसे सेकंड बेस्ट एवरेज स्टीव स्मिथ के बाद। इसमें इन्होंने एक तिहारा शतक और एक दोहरा शतक लगाया था 2011 में और 4 शून्य से 12 हारा था, कल मैंने बताया था। नंबर 5 पे है सर राहुल द्रविड़, 8 इनिंग 619 रन 123.80 की एवरेज, जिसमें इनका एक डबल 100 था और 2-3 50 थे। नंबर 6 पे मैथ्यू हेडन 549, 6 इनिंग में 109.80 की एवरेज और इसमें इनका एक दोहरा शतक था और एक शतक था। ये वही 2001 की हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज थी। इसके सिवा बेस्ट फिगर्स की बात करें तो नेथन लॉइन की 8 विकेट 50 रन देके बेंगलोर में 2017 में, हरभजन सिंह 8 84 रन देके चेन्नई 2001 वही हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज जो नेथन लॉइन का था। हालांकि ये मैच अश्विन ने बाद में भारत को जिता दिया था। अनिल कुंबले 8 140 रन देके सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में, ये एक अच्छी बात है। जसवंत क्रेजा, हालांकि रन बहुत ज्यादा है 215, 8 विकेटें लिए नागपुर 2008। अनिल कुंबले फिर 48 रन मात्र और 7 विकेटें चेन्नई 2004 और नेथन लॉइन फिर एक बार 94 विकेट 7 विकेट 94 रन दिल्ली में 2013। तो नेथन लॉइन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हर जगह उनका नाम आ रहा है, तो एक बिगर थ्रेट भारत के लिए हो सकते हैं। अगर भारतीय टीम को नंबर 1 बनना है तो उसके लिए 2-0 से 2-1 से 3-1 से 3-0 से और 4-0 से ये श्रृंखला जीतनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम वनडे और T20 में नंबर 1 है। ऐसी अभी तक कोई टीम नहीं रही है जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रही है। मोस्ट जो मैंने कहा था इस सीरीज में सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर 9, सबसे ज्यादा रन 3262, तेंदुलकर सबसे ज्यादा 50, तेंदुलकर 16, सबसे ज्यादा चौके 391, तेंदुलकर सबसे ज्यादा छक्के, तेंदुलकर 25, सबसे ज्यादा 150, तेंदुलकर 6, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज 3 सचिन तेंदुलकर, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच 5 तेंदुलकर, सबसे ज्यादा 100+ साझेदारी सचिन तेंदुलकर 20। तो वो सब कुछ ही उनके नाम है। अश्विन और जो जडेजा की आंकड़े वो आपको पता ही है कि लगभग अश्विन ने 51 मैचों में 312 विकेटें निकाली हैं 99 इनिंग में, जिसमें उनका बेस्ट 7 विकेट है 59 रन देके। 13 उनका जो हम बात करें तो टोटल विकेटें हैं एक मैच में 140 रन देके। जडेजा 36 मैच 71 इनिंग 172 विकेटें, एवरेज उनकी 20.66 की, अश्विन की 21.16 की थी। और इसके सिवा अगर हम बात करें तो 5 विकेट उन्होंने 10 बार निकाली है। बेस्ट उनका 7 विकेट 48 रन देके और पूरे मैच में बेस्ट 10 विकेट 154 रन देके। पैट कमिंस और विराट कोहली की भी अच्छी बैटल होगी, क्योंकि 10 इनिंग में विराट कोहली पैट कमिंस ने जिसमें मात्र 82 रन बनाए और 5 बार आउट करा है और 16.4 की एवरेज है। तो ये भी एक अच्छी बैटल देखने को मिलेगी, क्योंकि विराट कोहली हमेशा ही ऐसे लोगों को टारगेट करने को देखते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बात करें तो अश्विन के 457 रन और 89 विकेटें ऐसे पहले खिलाड़ी हैं। दूसरे हैं सर जडेजा 387 रन और 63 विकेटें। तो ये लगभग सारे आंकड़े जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा, जो कल थोड़े बहुत रह गए थे। मैन ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें तो 1998 तेंदुलकर, 1999 तेंदुलकर, 2001 हरभजन सिंह, 2003 राहुल द्रविड़, 2004 डेमियन मार्टिन, 2007 ब्रेटली, 2008 ईशांत, 2010 तेंदुलकर, 2011 माइकल क्लार्क, 2013 अश्विन, 2014 स्टीव स्मिथ, 2017 जडेजा, 2018 पुजारा, 2020 पैट कमिंस। तो इसमें 11 खिलाड़ियों का एक बार नाम है और अकेले सर सचिन तेंदुलकर का नाम 3 बार है। इसके सिवा जो हम बात करते हैं कि लगातार सिलसिला जारी हमारा घर पे जीतने का, वो 2013 से यहीं से ऑस्ट्रेलिया के सामने शुरू हुआ था। धोनी, रोहित और कोहली ये तीनों हमेशा कप्तान रहे हैं, तो लगातार 15 सीरीज जीते और हर टीम को हराया। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई भी टीम भारत के सामने नहीं टिक पा ली, श्रीलंका। और इवन इसलिए हम अगर जो होम की हम हमेशा बात करते हैं कि क्यों इतना हमें माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि आप देखें अगर जो टेस्ट डिफीट्स हैं वो इंग्लैंड की 18 है 2013 से, श्रीलंका की 17 है, वेस्ट इंडीज़ की 16 है, बांग्लादेश की 13 है, श्रीलंका की 12 है, जिम्बाब्वे की 12 है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की 6 और 5 में पाकिस्तान की 4 है, लेकिन इंडिया की मात्र 2 है और वो भी 42 मैचों में। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको ही कहीं ना कहीं आप होम डोमिनेंस कहते हैं। अगर हम लास्ट टेस्ट सीरीज डिफीट की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो 2022 में आई थी, श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ की 21 में आई थी और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों की भी 21 में आई थी 2021 में, साउथ अफ्रीका की 2019, न्यूजीलैंड 2017 और इंडिया की 2012। तो उम्मीद करते हैं कि अभी ये रिकॉर्ड कायम रहे, क्योंकि बात बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की भी है, इसलिए ये मेन जरूरी है। तो जो 4 टेस्ट मैच हैं, तो कल अपना पहला मैच है 9 से 13 फरवरी नागपुर 9:30 बजे, दूसरा फिर 3 दिन के बाद 17 से 21 फरवरी दिल्ली 9:30 बजे, उसके बाद तीसरा अपना 7 दिन का आराम है जैसा कि हमेशा होता है 4 या 5 मैच की सीरीज में, 1 से 5 बार धर्मशाला 9:30 बजे। ये एक बहुत अच्छा स्टेडियम है, वार्नर और स्टीव स्मिथ को भी इंतजार है वहाँ खेलने का, पिछली बार भी खेले थे तो उन्हें बहुत मजा आया था और हर किसी को आता है। उसके बाद चौथा आखिरी टेस्ट 9 से 13 मार्च अहमदाबाद में 9:30 बजे। तो आज शेड्यूल भी आ गया कि 7 से 11 जून तक अपना ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा, 6ठे दिन रिजर्व डे होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ इंडिया ही खेलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। तो मेरी जो स्कोर लाइन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया
4-0, 3-1 या फिर 2-1। तो उसमें ये है कि सबसे ज़्यादा मैं दूंगा 3-1 को 50%, 2-1 को 30% और 4-0 को 20%। और मेरे जो अपने मैन ऑफ द सीरीज हो सकते हैं वो हो सकते हैं रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या केएल राहुल या रोहित शर्मा में से भी कोई हो सकता है। अगर मैं बाकी सबसे ज़्यादा रनों की बात करूँ तो मुझे लगता है विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर केएल राहुल सबसे ज़्यादा देखते हैं, अश्विन या जडेजा। तो मिल देंगे तब जब अपना दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला होगा और पहला मैच हम जीत चुके होंगे। उम्मीद यही करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मेरी विनर होगी टीम इंडिया। चक दे इंडिया।